गुड इवनिंग ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मुझे पता है काफ़ी लोग मेरे वीकेंड एनालिसिस वीडियो का वेट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रोलर भी हो चुके हैं एंड उनको डील करना ही एक महाभारत हो जाती है। बट बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मार्केट जब साइडवेज होता है ना, तो मैं इन लोगों की खिंचाई करना शुरू करता हूँ। तो वो अपने आप में एक मेरा टाइम पास है। ट्रोलर्स होते ही हैं, वो नोवाइज ट्रेडर हैं एंड उससे एक चीज़ ये पता चलती है कि आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन द ट्रोलर्स वो रहेंगे। उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, तो मैं तो इंसान ही हूँ एंड वो भी बहुत छोटा सा। तो इंडेक्स में मज़ा आ रहा है आप लोगों को? कमेंट्स करके ज़रूर बताना जिन लोगों ने टाइम सपोर्ट पे काम किया है। मैंने ये बोला था अगर ये रेट आपको मिलता है 15,856, तो ये आपका, आप बहुत लकी होंगे। ये वर्ड मेरे लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो में बहुत क्लियर था। आप बहुत लकी होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या निफ्टी में यहाँ से लेके यहाँ तक 600 पॉइंट की रैली आपको वन डायरेक्शन मिली है 4 दिन में। ये पावर होती है टाइम सपोर्ट की। अब इंडेक्स का चार्ट की बात कर लेते हैं। आप, मुझे पता है आप लोग को ये जानना है कि आगे की डायरेक्शन क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, टाइम रेजिस्टेंस कहाँ आ सकता है। प्राइस रेजिस्टेंस तो बहुत क्लियर है आपके चार्ट में। 16,810 से लेके 17,020 कितने पॉइंट्स हो गए? ये 200 पॉइंट। ये 200 पॉइंट आपका प्राइस रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग। पहला प्राइस रेजिस्टेंस इसने क्लियर कर चुका है 16,300 और 16,300 वाला उसके ऊपर है। अब ये एक लेवल ऑलरेडी है स्मॉल टाइम सपोर्ट 16,140 पे। अगर बाजार गिर के कभी भी आता है, गो फॉर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, प्राइस एक्शन टूल आप लगाइए, आपका जो भी है 50 पॉइंट के एसएल के बिना ट्रेड मत करना। और ये एक्टिविटी अगले थर्सडे से पहले कभी भी, है ना, अगले वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे से पहले अगर यहाँ पे कभी भी आपको प्राइस, मैं यहाँ पे तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा बाइंग का। यहाँ पे प्राइस कभी भी मिले 50 पॉइंट के एसएल से आप बाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे बाइंग होगी पहली और सेकंड बाइंग होगी ये, अगर ये रेट फिर से आपको मिलता है तो अगेन यू विल बी वेरी वेरी लकी। टाइम सपोर्ट, ये वो सपोर्ट है जो कि बहुत सारे कॉन्फ्लुएंसेस टाइम के होते हैं ना, उससे बनता है। एंड ये मैं कवर करता हूँ मेरे कोर्सेस में। तो अगस्त का जो बैच है वो तो रजिस्ट्रेशन फुल हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो सितंबर में या अक्टूबर में मैं कोई बैच लूँगा, नवंबर में देखा जाएगा। वीकेंड एनालिसिस वीडियो आप लोगों के लिए पक्का रहेगा, है ना। तो ये जो टाइम सपोर्ट है बिल्कुल आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए। ये प्राइस रेजिस्टेंस आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए। ये स्मॉल टाइम सपोर्ट आपके चार्ट में मार्क होना चाहिए। तो 16,140 का रेट स्पॉट पे निफ्टी पे कभी भी मिले, आज कल परसों, यहाँ पे तो कोई बाइंग करना ही नहीं है। इतनी अच्छी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी। दूसरी बात, अभी के टाइम पे आज की डेली क्लोजिंग है ना, कल के दिन अगर कोई भी इसके नीचे, इस लो के नीचे ओपनिंग करता है और एक रेड कैंडल मिलती है, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी मिले, देन इट इज़ अ गैप रिवर्सल। इसको बोलते हैं हम बेरिश आइलैंड गैप रिवर्सल। टेक्निकल टर्म में बहुत सारे नाम हैं। इसका एक एग्जांपल आपको मैं पहले वाले चार्ट्स में दिखाता हूँ, है ना। ये देखिए, यहाँ पे सेम चीज़ हो रहा है, बाज़ार नीचे गिर रहा है, ये गैप डाउन है, गैप डाउन के बाद एक छोटा सा कैंडल एंड इसके हाई के ऊपर अगले दिन ओपन होके ग्रीन कैंडल, है ना। तो ये एक अच्छी खासी आपको मूव देखने के लिए मिली है। तो इसीलिए अगर कुछ भी ऐसा होता है, देखो हम अभी बुलिश, हमने अभी जो नया ट्रेंड स्टार्ट किया है वो इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। डेली टाइम फ्रेम पे तो नया ट्रेंड इस्टेब्लिश है। ट्रेंड बेंड कब होता है? जब ये प्राइस प्रीवियस स्विंग लो के नीचे जाती है, तो वो तो बहुत दूर है। तो इसीलिए स्मॉल टाइम सपोर्ट जो है हमारा 16,140 का, अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो यहाँ से प्राइस अगर नीचे आना शुरू करती है कभी भी, कल परसों नरसों, ये काम अगर नेक्स्ट वीक थर्सडे से पहले होता है तो गो फॉर अ लॉन्ग हियर, है ना। ये वीक में बहुत सारे हैवी वेट के रिजल्ट्स हैं। कोटक बैंक, रिलायंस, आपका आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज, इन्फी, बहुत हैवी वेट के रिजल्ट्स है। रिजल्ट सेशन में कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा हेज करके चलना। मंथली एक्सपायरी आ चुकी है, तो जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करें। अगस्त एक्सपायरी में लिक्विडिटी अच्छी रहती है निफ्टी 50 के स्टॉक में, है ना। तो ये मैं आप लोगों को एक अलग से समझा रहा हूँ। ओके,
तो ये स्मॉल टाइम सपोर्ट अगर आपको मिलता है बाइंग के लिए, प्लीज़ बाय कर सकते हो। कब तक ये लेवल वैलिड है स्मॉल टाइम सपोर्ट, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, ये थर्सडे तक वैलिड है। तो यहाँ पे अगर कोई आता है, यहाँ पे तो लॉन्ग करना ही नहीं है ना। इतने अच्छी बुल रन के बाद आप फोमो में आकर अगर बाय कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट माय प्लान इज़। छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा तो यहीं से मैं बाइंग करूँगा, यहाँ बीच में कहीं पे भी बाइंग करने का कोई चांस नहीं है। आई वुड रैदर वेट। जो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा थर्सडे फ्राइडे नेक्स्ट वीक, 27th एंड 28th ऑफ जुलाई। FOMC की मीटिंग है, FOMC मीट है, बहुत ही अच्छी ये इवेंट होगा इस टाइम जोन पे, है ना। एंड इम्पैक्ट रहेगा हमारे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी रहेगा, इंडेक्सेस पे रहेगा, हमारी मार्केट पे भी रहेगा। क्या वहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये डिसाइड करेंगे जब उस दिन 27-28 को काम होगा। अभी तक ये समझ में आ रहा है कि 28 27 को, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, 27-28 को एक हायर बॉटम मिले। हायर बॉटम का मतलब क्या है कि ये प्राइस ऐसे गई, ये तो ये जो लो है ये हायर बॉटम हो गया ये वाला। तो ये हायर बॉटम हमें 27-28 को मिले। हो सकता है प्राइस उस टाइम पे यहाँ पे खड़ी हो सकता है प्राइस उस टाइम पे ये रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, यहाँ खड़ी हो, तो भी एक हायर बॉटम कहलाएगा। 27-28 कुड बी दी टाइम रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अगर वो हायर बॉटम टूटती है और हम बुल्स उस बॉटम को बचा नहीं पाते हैं, 27-28 को बचा नहीं पाते हैं, तो इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे इस बार इन्वर्जन हुआ है, ये हाई को बेयर्स बचा नहीं पाए, नहीं तो इट इज़ अ टाइम फॉर टू मेक अ रेजिस्टेंस, एंड इसीलिए उसका इफेक्ट है ये। तो उसी तरह से 27-28 को बॉटम बननी चाहिए, हायर बॉटम, जो कि एक टाइम की है। अगर हम इस जोन में हैं तो भी एक बॉटम अच्छी खासी मिलेगी। अगर हम इस जोन में हैं, कोई भी रीज़न से हम इस जोन में आते हैं, तो हम प्राइस रेजिस्टेंस के पास हैं। यहाँ पे अगर 27-28 को कोई बॉटम बनती है एंड उस बॉटम को हम बचा नहीं पाते हैं, तो प्राइस रेजिस्टेंस के साथ साथ इन्वर्जन होना बहुत बड़ा फॉल की तरफ, मतलब एक अराउंड आप बोल सकते हो 400-500 पॉइंट निफ्टी की फॉल की तरफ इशारा करता है। ठीक है, बाकी मार्केट है, हमें 27-28 को डिसाइड करना है। जो होगा वो हमें डिसाइड करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कि हमें करना क्या है उस पर, है ना। प्लान ABC आपके रेडी रहने चाहिए, आपकी हेज पोजीशन रहनी चाहिए। आप शॉर्ट कर रहे हो, एक्सपायरी आपको समझ में आना चाहिए, आप कैसे ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे जो प्ले आउट करते हैं, इंट्राडे के लिए अगर यहाँ पे कोई भी नीचे के साइड में, पहली चीज़ तो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, यहाँ से इस लो के नीचे ही ओपन होना चाहिए, नहीं तो पैटर्न इनवैलिड होगा। तो लो के नीचे ओपन होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हो बेरिश आइलैंड गैप के बारे में, और एक रेड कैंडल ही बननी चाहिए, तो ये नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। एंड स्मॉल टाइम सपोर्ट नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे से पहले ये काम कर सकता है। 27-28 से आपको एक अच्छी खासी बाउंस यहाँ पे मिल सकती है, तो प्ले आउट कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ये जो टाइम सपोर्ट विंडो है 15,750 और 856, ये वैलिड है सितंबर अक्टूबर तक। ये डिसाइडर है, ट्रेंड डिसाइड करेगा, ये ट्रेंड डिसाइड करेगा टिल नेक्स्ट 3 मंथ वेदर इट इज़ इन द बुलिश टेरिटरी और बेरिश टेरिटरी। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, जब तक बाज़ार इसके ऊपर है हम बाइंग करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसके नीचे हम फुल फ्लेज सेलिंग करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत ही क्लियर कर दिया ये सारी चीज़ें आपको। काफ़ी शॉर्ट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, इसीलिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कर रहा है ना। तो जब भी बाज़ार नीचे आएगा ना, तो ये जो सेलर हैं ये अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, मतलब शॉर्ट्स को एग्जिट करेंगे कि भाई ये प्राइस पे निकल जाओ, बाज़ार बुलिश है, बाज़ार तेज़ी में, तो वो उसकी वजह से भी आपको एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर के साइड दिखेगा। अभी जो दिखेगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कल परसों के सेशन में। नेक्स्ट थर्सडे तक आपको क्या करना है वो भी बता दिया। यहाँ पे फर्स्ट बाइंग होगी, यहाँ पे सेकंड बाइंग की प्रोबेबिलिटी है। 50 पॉइंट के एसएल से ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रखना है। जो भी टूल आप यूज़ करते हो वो कर सकते हो, पर बाइंग यहीं पे होगी। यहाँ पे तो कोई बाइंग नहीं करेगा, नो वॉइस ट्रेडर करेंगे, वो अच्छा है हमारे लिए ही, उनको करने दो।
नेक्स्ट प्राइस टाइम रेजिस्टेंस कब बनेगा वो भी बता दिया। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, हायर बॉटम की, बट अगर इन्वर्जन होता है जो फॉल होगा वो भी अच्छा खासा होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए जो टाइम सपोर्ट है वो यही रहेगा। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में जो बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं उनके लिए भी बहुत ही क्लियर था, ये प्राइस रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे 36010, 36100, 200, 300, 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, है ना। ये गैन के लेवल्स हैं, तो ये लेवल्स चेंज नहीं होंगे। अच्छी खासी सेम इसमें भी फॉर्मेट है। इसके लो के नीचे ओपनिंग होनी चाहिए एंड एक रेड कैंडल होनी चाहिए, तो ये भी एक सेम निफ्टी की तरह ही काम करेगा। और यहाँ पे जो टाइम सपोर्ट है ना ट्रेडर, वो बहुत पास में है ना। स्मॉल टाइम सपोर्ट इज एट 35,300। तो यहाँ पे आपकी एक बाइंग बन सकती है, या यहाँ से जो भी शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे पोजीशन को कवर कर सकते हैं। मैं इस यहाँ पे एक बाइंग ट्राई कर सकता हूँ। सेकंड जो बाइंग होगी मेरी वो यहाँ पे ही होगी, इसके आसपास, या एक लेवल यहाँ पे भी आ रहा है 34,810, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पे ये वाली, ये जो लो है, तो ये लो के आसपास एक बाइंग मेरी बन सकती है। तो यहाँ पे एक बाइंग, टाइम सपोर्ट पे एक बाइंग, और ये जो टाइम सपोर्ट है 33,900, 34,200 वाला, है ना, ये ट्रेंड डिसाइडर है। ये डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी तेज़ी में है या मंदी में है। इसके इस जोन के नीचे डेली क्लोजिंग हो गई, मतलब 33,900 के नीचे डेली क्लोजिंग हो गई, डेली कैंडल क्लोज करता है अगले 3 महीने में कभी भी, ये चीज़ याद रखना, डू नॉट कैरी एनी लॉन्ग। उसके बाद आप सरेंडर कर दो एंड बी ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि फॉल बहुत अच्छा आएगा उसके बाद। और जब मैं अच्छी फॉल की बात करता हूँ तो मैं बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, 1000-1500 पॉइंट मिनिमम आप सोच के चलो, 1500 पॉइंट, है ना। तो जब तक ये हमारा टाइम सपोर्ट इंटैक्ट है कोई डरने की बात नहीं है। बाज़ार अगर यहाँ पे आ गया तो आपका ये ड्रीम प्राइस होगा बाइंग साइड पे, एंड 27-28 को हायर बॉटम मिलनी चाहिए। वो कहीं पे भी मिल सकती है हमें, हो सकता है हमें यहाँ पे मिले, हो सकता है हमें यहाँ पे मिले, बट वहाँ पे बुल्स उस बॉटम को बचाने चाहिए और वहाँ से एक अच्छी खासी रैली अपसाइड करनी चाहिए। अगर इन्वर्जन होगा तो फॉल भी अच्छा आएगा, बट यहाँ पे हम लोग को बाइंग ही करनी है। तो वो डिसाइड करने दो वो लेवल क्या आते हैं। मेरे TWGD मेंबर और SGT मेंबर्स के साथ हैंड होल्डिंग चल रही है, तो मैं उनके साथ इतना कमिटेड हो चुका हूँ कि लाइव मार्केट में उनको पहले अपडेट करना, अपनी पोजीशन बनाना, ये सब के चक्कर में आप लोगों को फ्री टेलीग्राम में थोड़े कम लिमिटेड दे रहा हूँ अपडेट। तो वो अपडेट भी काफ़ी हैं आप लोगों के लिए टू बी ऑन द राइट साइड, है ना। दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू। टाइम सपोर्ट पे बाय होगा, रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, हो सकता है कम क्वांटिटी में शॉर्ट भी कर सके, फिर टाइम सपोर्ट पे बाइंग होगा, क्योंकि बाज़ार ऐसे नहीं जाने वाला, बाज़ार ऐसे गिरने वाला नहीं है। वो प्राइस एक्शन जो अभी बन रहा है बिल्कुल क्लियर है कि इट इज़ अप ट्रेंड, तो ये ऐसे भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर डाउन ट्रेंड में आना है तो 27-28 की बॉटम को तोड़ना पड़ेगा। इन्वर्जन वहाँ पे अगर होगा तो बॉटम वहाँ से फिर हम अच्छी खासी फॉल कर सकते हैं, बट ये जोन आपका डिसाइड करेगा नेक्स्ट ट्रेंड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। बहुत ही क्लियर हूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में। इस वीक कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक विल हैव देयर क्वार्टरली रिजल्ट। तो स्टॉक्स में कोई भी ओवरनाइट पोजीशन आप लेके जा रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, इसलिए मैं कोई स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ अभी। इंडेक्स में क्या मेरा प्लान है आप लोग के साथ शेयर कर लिया है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आए। मैं गहन का ट्रेडर हूँ तो टाइम को समझता हूँ, तो 27-28 आपको टाइम बता दिया, बट प्राइस एक्शन के बिना अगर हम चीज़ें कर रहे हैं या हमें यही नहीं पता है कि हमें कितना स्टॉप लॉस देना है, तो हम गैम्बलिंग कर रहे हैं। और वैसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आज की डेट में आप किसी को भी देखना, सबके पास शॉर्ट की पोजीशन बड़ी है, बस वो वेट कर रहे हैं कब नीचे आएगा तो एग्जिट करेंगे, है ना। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करने की अब बाज़ार में किसी में हिम्मत नहीं है। हमने इनफैक्ट SGT मेंबर्स के साथ आज कुछ शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी अराउंड 3 o'clock, उसको हम STBT ट्रेड तक कल कवर भी कर लेंगे। तो छोटी छोटी क्वांटिटी हम कर रहे हैं, वो मेंबर्स के साथ वो डेडिकेटली रहेगा। एंड आई होप आपको ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो पसंद आए। कमेंट करना आपकी कोई भी क्वेरीज होगा, अगर अच्छी क्वेरीज होगी तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। प्लीज़ 1-to-1 व्हाट्सअप मैसेज मत करना, बाज़ार क्या लग रहा है, जो भी है आप लोग के लिए ओपन फोरम में है। आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखना, बहुत अच्छी चीज़ आपको मैंने समझाई है, एंड आई होप ये आपकी काम आए आगे के सेशन में। आज के लिए इतना ही। गैंडी कोडेरी सिंह, बाय, हैव ए नाइस डे ट्रेडर।